गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 93 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। आज प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन प्रचार बनासकांठा, पाटण, आणंद में प्रधानमंत्री की जनसभा, अहमदाबाद में भी कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह का भी धुआंधार प्रचार, मेहसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली। आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, अहमदाबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी प्रचार के मैदान में, मेहसाणा में स्मृति ईरानी का रोड शो। अहमदाबाद में स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:30 बजे। गुजरात के डीसा में रैली को संबोधित करेंगे स्मृति। तेलंगाना पहुंची दिल्ली शराब घोटाले की आंच। घोटाले में नाम सामने आने पर बिफरी टीआरएस एमएलसी कविता। घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा ने कविता का भी किया जिक्र। टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, बच्चे भी जानते हैं विपक्षी शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले होता है ईडी का दौरा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम की सीआर पे किया वार। कहा, शराब घोटाला ही नहीं, कमलेश्वरम समेत हर घोटाले में शामिल है उनका पूरा परिवार। जांच की मांग की। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 4 दिसंबर को सभी 250 वार्ड्स के लिए होगा मतदान। एमसीडी चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल ने चला योग क्लास वाला कार्ड, योग टीचर को देंगे सैलरी। एमसीडी चुनाव में डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में। आज कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं, पटपड़गंज में रोड शो। तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिल रही है विशेष सुविधाओं के आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए कई हैरान करने वाले खुलासे। जेल में लगता था जैन का दरबार। जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के 5 कैदियों पर जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन को विशेष सेवा देने के लिए डाला था दबाव। इनमें रिंकू समेत 2 कैदियों पर दर्ज है पॉक्सो एक्ट के तहत केस। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मनोज तिवारी का बयान, बीजेपी के लिए जनता में बेशुमार प्यार। एमसीडी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झोंकी ताकत। राजौरी गार्डन में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। एमसीडी चुनाव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार। उन्नीद का सैयद उल अजायब समेत कई वार्ड्स में की चुनावी सभा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, चुनाव जैसे आगे बढ़ रहा है बीजेपी की शान बढ़ती जा रही है। एमसीडी चुनाव के लिए नगमा ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया। जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने जारी किया जैन का नया पोस्टर, लिखा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिहाड़ टूरिज्म। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो ने की खास तैयारी। मतदान के दिन 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। समाजवादी पार्टी के भगौड़े विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर में गिरफ्तारी। कोर्ट ने जारी किया है नॉन बेलेबल वारंट। एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी ने की पूछताछ। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की उगाही मामले में सवाल। बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में एक खेत से ड्रोन बरामद किया। 5 किलो हेरोइन भी जब्त की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 86वां दिन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगरमालवा पहुंची यात्रा। आगरमालवा जिले में 97 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 4 दिसंबर को राजस्थान में करेगी प्रवेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज, विवादित बयान का मामला। आजम खान पे आरोप, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए दिया अमर्यादित बयान। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका, अंकलेश्वर से आप उम्मीदवार को चेक बाउंस मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। अंकलेश्वर में कल हुआ मतदान।
रामपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुला ऑफर दिया। 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लो, बनाओ सरकार, बन जाओ सीएम। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पे छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पे किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी लगाती है झूठे आरोप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की दी नसीहत। जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आकाश सक्सेना ने कहा 40 साल पहले रामपुर दूसरी औद्योगिक नगरी थी जिसे पिछली एसपी सरकार ने उजाड़ दिया था। यहां के लोगों से रोजगार छीनकर उनके हाथों में रिक्शा पकड़ा दिया था। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी दी मियाद हुई खत्म। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एलडीए ने 30 तारीख को देर शाम तक सारे गड्ढे भरने का वादा किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाषा की होनी चाहिए मर्यादा, कहा मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज देखकर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी है, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं, ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट, खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, कहा मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड कुलदीप बराड़ हिरासत में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी। कुलदीप बराड़ को 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया, अमेरिका से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट केस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया शिकंजे में, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किया गिरफ्तार। अमृतसर के अजनाला इलाके का रहने वाला है हरप्रीत, मलेशिया से नई दिल्ली लौटने के बाद एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। बिहार में शराबबंदी के बीच सारण में 2 ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद, पंजाब से ले जाया जा रहा था मुजफ्फरनगर। श्रद्धा मौर्य केस के आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू, एफएसएल के अधिकारी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान करेंगे। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला, 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म, बार बार कहा हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली, आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात भी मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं, आफ्ताब बोला अकेले ही दिया वारदात को अंजाम।
विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा। केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का दिया हवाला। पीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। पीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदुवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का विरोध किया। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। इसमें टीपू पैलेस शामिल है। दिल्ली का जेएनयू कैंपस फिर विवादों में। दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया के खिलाफ नारे लिखे मिले। जय भीम के भी दिखे स्लोगन। एबीवीपी ने बनाया मुद्दा। जेएनयू प्रशासन से एक्शन की मांग की। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट वालों ने लिखे नारे। जेएनयू प्रशासन ने मामले पर लिया संज्ञान, बिठाई जांच। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा। अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति कुर्क की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं पूजा सिंघल। यूपी के सभी 75 जिलों में 75 घंटों का स्वच्छता अभियान शुरू। इसके तहत जिन स्थानों पर कूड़ा फेंका जाता है उन्हें साफ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर में दिखा अनोखा नजारा। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद झाड़ू हाथ में लिया और सफाई के काम का शुभारंभ किया। बोधगया में 17वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत्रपाठ का आयोजन। महाबोधि मंदिर में 12 दिसंबर तक चलेगा समारोह। हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक्ट्रेस जानवी कपूर तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंची। जानवी ने पूरे भक्तिभाव से मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिल्म के दीवानों के लिए गुड न्यूज। रिलीज हुई एन एक्शन हीरो और हिट द सेकंड केस। बड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही। कहा, सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। और मध्य शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर बरती सख्ती। जनता से कहा, योजना का लाभ लेने के लिए किसी अफसर को न दे घूस। शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मंच से किया सस्पेंड। डूंगरपुर की 1 दिवसीय यात्रा पे स्पीकर ओम बिरला। स्वागत के लिए उदयपुर एयरपोर्ट पे उमड़े लोग। गुवाहाटी के नारंगी कैंट में असम पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग। उद्घाटन समारोह में असम के डीजीपी समेत सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मैंगलोर में बनेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। कांग्रेस ने किया विरोध। श्रीनगर से आई अच्छी तस्वीर। प्रवासी पक्षियों के आने की हो चुकी है शुरुआत। झीलों के पास डाला डेरा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आई हैरान करने वाली खबर। बकरियों की तरह बकरे भी दे रहे हैं दूध। बुरहानपुर के निजी बकरी पालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में है। दूध देने वाले कई बकरे हर रोज 200 से 3 मिलीलीटर दूध देते हैं। छपरा के मशरक में सीसीटीवी बना दुकानदार के लिए मददगार। मोबाइल चुराने वाले कैमरा में कैद। पुलिस से लगाई चोर को पकड़ने और मोबाइल की बरामदगी की गुहार। तमिलनाडु में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में ध्वजारोहण के साथ कार्तिकाई दीपम उत्सव की शुरुआत। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। 10 दिन तक चलेगा दीपम उत्सव। 6 दिसंबर को मंदिर परिसर में जलाए जाएंगे 1 लाख दिए। हरियाणा से आई गुड न्यूज। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देकर नई गाड़ी खरीदने पर 10% की छूट मिलेगी।
गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फी में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया ये फैसला। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। 26 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लगाए गए 75 स्टॉल कृषि, संस्कृति, साहित्य, संगीत, भोजन, हथकरघा, हस्तकला और लोक कला के लगे स्टॉल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। बोले धनखड़, भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पे गर्व। मैं उनकी संस्कृति, उनकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नगा हेरिटेज विलेज किसामा में आर्ट गैलरी में पहुंचे। कहा, मैं गांव की अनूठी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा करता हूं। हिमाचल के रामपुर बुशहर में हस्त निर्मित देव वाघ यंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बड़ी मांग। पारंपरिक देव वाघ यंत्रों और देव मूर्तियों को खरीदने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। उधम सिंह नगर में अनोखी शादी, दूल्हे की जगह बग्गी पर सेहरा बांधकर पहुंची दुल्हन की घुड़चढ़ी का वीडियो वायरल। बुलेट पर सवार होकर पहुंचे सिमरन और दुष्यंत।